पता है असली सुकून कहाँ होता है? असली सुकून हमेशा आपके माँ बाप के पास होता है, क्योंकि आपके माँ बाप एक ऐसे फ़र्द होते हैं जो आपको हर हाल में खुश देखना चाहते हैं और आपकी हर परेशानी मुसीबत को वो अपने सर ले लेते हैं और आपको दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। तो हमेशा ग्रेटफुल रहें अपने वालिदैन के लिए और उनकी खिदमत करना कभी ना भूलें। और क्या आप जानते हो कि माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह भी राज़ी होता है? तो अल्लाह भी राज़ी होता है, वालिदैन भी खुश रहते हैं और आपसे दुनिया वाले भी खुश रहेंगे अगर आप अपने वालिदैन की खूब हिफाजत करोगे और उनकी खूब फर्माबरदारी करोगे। तो हमेशा ये बात याद रखना। तो चलिए आज इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज का है फुल व्लॉग जो कि मैं सुबह मॉर्निंग की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ आज मेरी आँख जल्दी खुल गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से अपने काम कर लेते हैं, क्योंकि जब आँख खुल ही गई है और फ्रेश फील हो ही रहा है तो क्यों ना अपने किचन को भी फ्रेश फील कराया जाए। तो मैं जल्दी से आई और अपने किचन के मैंने काउंटर टॉप को साफ़ किया। उसके बाद मैंने रात के कुछ बर्तन पड़े थे खाना खाने के बाद के, तो मैंने उससे अच्छे से वॉश किया। उसके बाद मुझे सुबह सुबह चाय पीने की तलब हुई, तो मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। तो ये सारी सफाई करते करते मैंने चाय बनाया और अपने साथ कुछ वक्त बिताया सुबह का, और उसके बाद अपने दिन की प्लानिंग की कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी स्केड्यूल की। स्केड्यूल करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद तो आप लोग को पता है ब्रेक लेने के बाद मेरी आंख लग गई थी और चाय पीकर बिस्किट खाकर मुझे बहुत अच्छी सी नींद आई। तो मैंने कहा ठीक है सो ही जाते हैं, और घर पे सब सो रहे हो ना जब, तो आपका भी दिल करता है कि आप भी थोड़ी देर और सो जाओ। वैसे मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, सुबह मैं 5 बजे ही उठ गई थी, मेरी आँख खुल गई थी। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर सो लेते हैं, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो ये देखिए मेरी चाय बन गई है और मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी चाय पियो। तो गाइज़ आप लोगों की भी तो सुबह हो गई होगी और आप लोगों ने भी नाश्ता कर लिया होगा। तो ये देखिए मैं वापस से जब सोकर उठी ना, तो मैंने अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स चैनल के लिए, चैनल एक ही है पर शॉर्ट्स वीडियो के लिए मैंने कुनाफा बनाया था, वो भी ब्रेड कुनाफा बनाया था, जो भी बहुत वायरल रेसिपी है। तो ये देखिए उसके बाद दिन में हम लोगों ने बाहर से लंच किया था, लंच आया था चिकन बिरयानी, हम लोगों ने वो खाई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो अब रात होने वाली है, शाम हो रही है, अंधेरा हो गया है, तो क्यों ना अब अपना खाना बना लिया जाए रात के लिए। तो मैंने कहा आज कुछ ज़्यादा मतलब मसालेदार या ऑयली खाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी दिन में बिरयानी खा चुके थे हम, तो इसी के लिए मैंने कहा चलो कबाब बनाते हैं। तो शामी कबाब मैंने बनाया और साथ में मैंने एक तरफ राइस चढ़ा दी, क्योंकि दोनों तरफ अगर काम करो ना तो काम जल्दी हो जाता है और गैस स्टोव का यही फ़ायदा होता है। और साथ ही मैं दाल भिगोई, दाल को धोया मैंने और दाल बनाया। तो यही था आज का मेरा डिनर। आप लोगों ने क्या क्या डिनर किया और आप लोगों की बकरीद कैसी गुजर रही है, आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताना। और हाँ मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देना, बहुत से अच्छे कमेंट करना, दुआओं में याद रखना। साथ ही मैं अपनी किचन को समेटते समेटते और अपने रूम की तरफ चली आई थी। तो बेडरूम भी बहुत मेसी हो रहा था, क्योंकि बच्चों का घर है ना, तो घर तो गंदा होता ही है, एक बच्चा हो या दो मेस तो वो करते ही हैं। तो घर को मैंने साफ़ किया, उतने में मेरे काम करते करते ये राइस भी रेडी हो गया था। तो फिर मैंने राइस को इसको स्ट्रेन किया, स्ट्रेन करने के बाद राइस भी रेडी हो गया। तो इधर राइस रेडी हो गई थी और उधर पे मेरा कबाब भी रेडी हो गया था। रेडी नहीं हुआ था मतलब कि दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल गए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी रिलीज़ ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उसे सुखा लिया था अवन में। उसके बाद फ्रूट प्रोसेसर में डाल करके मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया था कुछ ही मिनटों में। तो उसके बाद मैंने इसे टिकिया का शेप दिया, कबाब का शेप दिया, और शेप देने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, कबाब हो या फिर कच्चे कीमे का कबाब हो, इसी तरह से मैं बनाती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो इसे ढेर सारा प्यार देना। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो मेरा व्लॉग ये भी ज़रूर से बताना। और हाँ गाइज़, जो काम आप ना बिना व्लॉग शूट किए कर लेते हो ना, जितनी जल्दी वो हो जाता है ना, तो व्लॉग शूट करते करते ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कैमरे का एंगल देखना पड़ता है, आपको अच्छे से लाइटिंग चेक करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें
चीज़ होती है। तो कंटेंट क्रिएटर की लाइफ ना इतनी ईजी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लाइफ चैलेंजिंग होती है। साथ में आपको घर में बच्चे भी देखने होते हैं, उनकी स्टडीज़ का भी ख्याल रखना होता है, हस्बैंड्स के भी काम होते हैं, खुद का भी हेल्थ होता है, और ये सारी चीज़ें लेकर के काम करना बहुत बड़ी बात होती है। और लेकिन हाँ, इसमें मज़ा भी आपको आता है, क्योंकि आप ना हर वक्त बिज़ी रहते हो, आपके पास ना फालतू की बात सोचने का, डिप्रेशन का कोई भी चारा नहीं होता है। तो ये आपको ना हमेशा भी आपकी जो भी हॉबी हो, चाहे वो बुक्स रीडिंग करना हो, सिंगिंग हो, या फिर कोई तरह की भी हॉबी हो, आप ना वो करते रहो। कुछ भी करो लेकिन करते रहो, खाली मत बैठो। खाली बैठने से इंसान का दिमाग ना, उसमें शैतान समा जाता है और वो फिर आपको उल्टी पुल्टी ख़यालात में मुब्तला कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से अपने लाइफ में ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों का लाइफ कैसा गुजर रहा है। तो यही था आज का व्लॉग, और मैंने टिक्किया बना लिया। तो शाम में नाश्ता भी नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि लेट से लंच हुआ था ना, तो भूख नहीं लगी थी। तो अभी रात के 9 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब यही टिक्किया हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। तो सिप्तान आया, मम्मा मुझे भी व्लॉग में लो, मम्मा मुझे भी व्लॉग में लो। तो मैंने उसे व्लॉग में लिया। और सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय।